Good afternoon, students. How are you? I hope you will be fine. Students, last time in our previous video we had started the topic resources and development, and this topic was made in both medium, in English and Hindi. And today also we shall make the video in both medium, and we shall further explain the following things in this video. In last video we had discussed the definition of resources, what is called resources, and few types of resources which we had already discussed in the last video. And today we shall discuss the remaining part of the type of resources and some other things. So let's start today's video. आज हम जो इसका फोर्थ पार्ट है रिसोर्सेज का, पिछली बार हमने इसके 3 टाइप किए थे, ओरिजिन बेस, एग्जॉस्टिबिलिटी बेस और ओनरशिप बेस्ड, जिसमें आपने ओरिजिन बेस बायोटिक, अबायोटिक, जैव अजैव संसाधन, ओनरशिप बेस्ड इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और इसके साथ साथ आपने जो एग्जॉस्टिबिलिटी बेस पे मैंने आपको बताया था कि कोई संसाधन कितने समय के बाद समाप्त हो सकता है या नहीं होगा, या उन संसाधनों को हम दोबारा से रीजनरेट या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने आपको एग्जॉस्टिबिलिटी बेस भी 2 प्रकार के संसाधन बताए थे, जिसमें आप इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो कह सकते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कह सकते हैं नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। ये संसाधन, ये रिसोर्सेज मैंने आपको बताए थे। तो आज चौथे टाइप का जो रिसोर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आधार पर क्या स्टेटस है किसी रिसोर्स का, क्या स्थिति है किसी संसाधन की, उस चीज़ को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। और हमारे पास इस आधार पर 4 प्रकार के संसाधन हैं। पहले है पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड जो है पोटेंशियलिटी से बना है। पोटेंशियलिटी का मतलब होता है आपके अंदर किसी चीज़ को करने की कितनी क्षमता है, कितनी संभावना है। तो जो संसाधन हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, जिस संसाधन की हम बात कर रहे हैं, वो पोटेंशियल है, उसके अंदर संभावना है। हम उसका कितना प्रयोग कर सकते हैं, उसके अंदर कितनी संभावना है, उसको लेकर के ये प्रकार बनाया गया है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कहेंगे इसको संभाव्य संसाधन। अब देखिए, आपको कई बार ना कक्षा के अंदर आपके अध्यापक भी कहते हैं आपके माता पिता के सामने कि इस बच्चे के अंदर पोटेंशियलिटी तो बहुत है लेकिन ये करता नहीं है। तो वो वहाँ उनके कहने का अर्थ क्या होता है कि वहाँ आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो क्षमता है, उसकी संभावना तो है लेकिन आप उसका पूरा प्रयोग नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पास ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जिनको हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। These resources can fulfill or satisfy our needs, but in the lack of appropriate technique, we are not able to use them. We are not able to utilize them. तो हम संसाधन तो हमारे पास हैं, संभावना है उनके अंदर, लेकिन तकनीक नहीं है, उसकी वजह से वो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कौन से संसाधन हैं, इसमें आप नाम ले सकते हैं। जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इन दोनों को प्रयोग करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन उचित तकनीक का अभाव होने के कारण ये हम इनको प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरे प्रकार के जो संसाधन हैं वो है डेवलप्ड। डेवलप्ड यानी विकसित, ऐसे संसाधन जिनका हम अपनी दैनिक जीवन के अंदर, हम अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, यानी कि ये हमारे प्रयोग में हैं। तो इसके अंदर आप उदाहरण दे सकते हैं कोयला का और पेट्रोलियम का। कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोल, इनको काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम ज़मीन से निकाल करके अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। इसलिए ये क्या है, विकसित संसाधन। जैसे ये पोटेंशियल संभाव्य संसाधन थे, ऐसे ये डेवलप्ड विकसित संसाधन है। तो इनका प्रयोग हम कर रहे हैं और हमारे पास इनका प्रयोग करने की या इनको निकालने की, ये कहीं पर भी उपलब्ध हो, इनको निकालने की हमारे पास तकनीक है। इसलिए ये क्या है, विकसित संसाधन। एक और संसाधन है स्टॉक। स्टॉक का मतलब आप समझते होंगे, जिस चीज़ को हमने जमा कर रखा है, हमारे पास उसका भंडार है, भंडार संसाधन। इनको हम क्या कहेंगे, भंडार संसाधन।
तो भंडार संसाधन में भी लगभग वही बात आ जाती है, जैसे इनके अंदर भी संभावना है लेकिन हम इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रयोग ना कर पाने का कारण क्या है कि हमारे पास इनको प्रयोग करने की उचित तकनीक नहीं है। तो स्टॉक में हम उदाहरण दे सकते हैं, देखिए हमारे पास H+O2 मिलकर के बनता है H2O, यानी ये क्या हो गया, जल। और जल एक यौगिक है, एक कंपाउंड है। हमारे पास जल संसाधन है, जल संसाधन नदियां हैं, हमारे पास समुद्र हैं, जल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें उपलब्ध हैं, विद्यमान हैं। और इन दोनों गैसों को हम एक अच्छे एनर्जी के सोर्स के तौर पे, एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रयोग करने के लिए बाधा कहाँ उत्पन्न हो रही है, फिर से वही चीज़ हमारे लिए बाधा बन रही है। और वो बाधा क्या है, वो बाधा है तकनीक। हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है इनको प्रयोग में लाने की। तो इसी कारण से ये हमारे लिए एक स्टॉक का काम कर रहे हैं, स्टॉक के तौर पर है। इसी तरीके से रिजर्व क्या चीज़ होती है, जिसको हम बचा के रखते हैं, जिसका हम प्रयोग नहीं करते। अब उसके पीछे भी यही कारण है कि वो रिजर्व हमारे लिए रिजर्व इसलिए है क्योंकि हमारे पास उसको प्रयोग करने की तकनीक नहीं है। और जिस दिन हमारे पास इसको प्रयोग करने की तकनीक आ जाएगी, फिर हम इसको डेवलप्ड में ले आएंगे। तो इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं किसका, हमारी नदियों का, हमारी नदियों के पानी का, जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। हम बहुत सारे और भी कार्य इससे कर सकते हैं। लेकिन संसाधन तो है, लेकिन संसाधनों को प्रयोग करने के हमारे पास उचित तकनीक नहीं है, जिसकी वजह से ये रिजर्व में पड़े हैं। हमारे पास हम इसको भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर पा रहे। तो उसका एक रीज़न है, वन एंड ओनली रीज़न इज लैक ऑफ टेक्निक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बाद हम आगे बढ़ते हुए नाउ वी शैल डिस्कस द इशू व्हाई वी नीड टू डेवलप द रिसोर्सेज। हमें संसाधनों को विकसित करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, हमारे को प्रकृति ने बहुत सारे संसाधन दे दिए। जब हमारे को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके लिए हमें कोई कॉस्ट पे ना करनी पड़े, तो हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते, हम उसका लापरवाही से प्रयोग करते हैं। और लापरवाही से जब किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा नुकसानदायक होती है, हार्मफुल होती है, हमारे लिए भी और पूरी सोसाइटी के लिए भी। तो यही हो रहा है इस टाइम। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो आपने अभी ये इतने सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, जाना, तो वो जो रिसोर्सेज हैं हम उनको ठीक प्रकार से उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। हम उनको बड़ी लापरवाही से अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन क्या होता है, कम हो रहे हैं ये संसाधन। अगर हम किसी चीज़ की लिमिटेड अमाउंट है और हम उसको अनलिमिटेड तरीके से यूज़ करेंगे तो उसकी जो मात्रा है वो कम होगी और हम भविष्य में हमारे लिए वो चीज़ एक खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है। डिप्लीशन हो रहा है, कम हो रहे हैं संसाधन। अब जैसे ओजोन है, ओजोन लेयर है, एक एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर होती है। इस लेयर के अंदर आपने सुना होगा छेद हो रहा है, छेद, होल हो गया है। अब वो होल किस वजह से हो रहा है, हमारे को जो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, जैसे हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं,